नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं अमर भारती। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली दीपों का त्योहार, दीपावली भाईचारे का त्योहार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली और क्यों की जाती है माँ लक्ष्मी की पूजा। दीपावली दीपों का त्योहार, दीपावली भाईचारे का त्योहार, आस्था और विश्वास का प्रतीक है दीपावली। अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है दीपावली। भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार खुशियां लेकर आता है और हर त्योहार को भारत में हर कोई बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाता है। जहां हर त्योहार के पीछे एक कथा और उसका अर्थ छुपा होता है। इसी तरह भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में दीपावली का बहुत ही विशेष महत्व है। भाईचारे के इस पर्व को मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है और इस पर्व को दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। जैसा कि आपको ज्ञात हो, ये उपनिषदों की ज्ञात है और इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जहाँ जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। प्रभु की आराधना, दीपों की झिलमिलाहट, रोशनी की जगमगाहट, निर्वाण का प्रतीक, नव वर्ष का शुभारंभ, ज्ञान, ध्यान, साधना से जीवन की सार्थकता, ये सब समाहित है दीप पर्व में, दीपावली पर्व में। दीपावली पर्व का हर धर्म में अपना विशेष महत्व है। जैन धर्म में विशेष रूप से दीपावली पर्व मनाया जाता है। पूरी तरह पूजा आराधना करके, धर्म साधना करके, दीप जला के और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करके। तेरस के दिन भगवान महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सभी भारतीयों ने कहा था कि भगवान महावीर को जिस दिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो तेरस धन्य हुई। इसलिए इस दिन को धन्य तेरस या ध्यान तेरस के रूप में मनाया जाता है। धन तेरस के रूप में नहीं, धन्य तेरस और ध्यान तेरस के रूप में जैन धर्म के लोग इसे मनाते हैं। साथ ही अगले दिन भगवान महावीर ने रत्नात्रय की पूर्णता को प्राप्त कर लिया था और वे निज स्वरूप में लीन हो गए थे। इसलिए इसे रूप 14 के रूप में मनाया जाता है। ईसा से 527 वर्ष पूर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के समापन होते ही अमावस्या तिथि के प्रारंभ में ही भगवान महावीर को, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उन्हें वर्तमान में बिहार में स्थित पावापुरी से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और साथ ही साथ रात्रि की शुभ बेला में भगवान महावीर के प्रमुख प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जैन धर्म के लोग इसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। सुबह उठते ही जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हैं, मंदिरों में जिनेंद्र अर्चना होती है, अष्ट द्रव्यों से पूजन होता है और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान महावीर का बिल्कुल प्रातःकालीन वेला में निर्वाण हुआ था। साथ ही शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। भगवान महावीर और गौतम गणधर की आराधना की जाती है और यही भावना भाई जाती है कि हम भी अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकें और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो। इस तरह से जैन धर्म में दीपावली पर्व का अपना विशेष महत्व है। और साथ ही कार्तिक शुक्ल की एकम को वीर निर्वाण संवत्सर का प्रारंभ होता है और वीर निर्वाण संवत भारत में प्रचलित सभी संवत्सरों में सबसे प्राचीन है, अति प्राचीन है। इस दिन लोग नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं
अपने नए उद्देश्यों को अपने मन में संकल्प लेते हैं कि उन्हें पूरा करेंगे और वीर निर्वाण संवत को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए हम सभी भी दीपावली महापर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। धन्य त्रयोदशी से प्रारंभ होकर अमावस्या को लाडू चढ़ाते हुए शाम को दीपमालिका से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हुए और साथ ही कार्तिक शुक्ल एकम को नव संवत्सर मनाते हुए अपने जीवन को सार्थक करें और प्रयास करें कि मनुष्य जीवन में जिनेंद्र प्रभु के पथ पर चलेंगे और जिन धर्म के रक्षक बनेंगे। सादर जय जिनेंद्र, रणमो जिणाणु। धार्मिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो बरसों से भगवान राम का इंतजार कर रहे अयोध्या वासियों ने दीपक की ज्योति से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया और भगवान श्री राम का स्वागत किया। तब से लेके आज तक इस त्योहार को भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही ये भी माना जाता है कि राक्षस और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से कार्तिक महीने की अमावस्या को ब्रह्मांड में आई थी और तभी से ये दिन माता लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारी 15 दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जहां घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और दीपावली की मध्य रात्रि में मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। भारत में कोई भी त्योहार हो, उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है त्योहारों के विधि विधान का और उसके शुभ मुहूर्त का। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष आचार्य पीके शास्त्री जी से कि क्या कुछ है खास इस दीपावली में। क्या है दीपावली पूजा की विधि विधान और शुभ मुहूर्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं आपके साथ अमित नेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पीके शास्त्री जी, जिन्होंने कहीं बहुत सारी भविष्यवाणी ऐसी की है जो 100% सटीक साबित हुई है। ऐसे में दिवाली का मौका है और कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ग्रहण भी है। तो इस पूरे तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अमित जी। सर सबसे पहले मेरा सवाल है, दिवाली है जैसे कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पूजा विधि है। सबसे पहले तो बताइए कि पूजा किस तरह से करे जो भी है। देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन पड़ रहा है और हस्त नक्षत्र में यह दिवाली पूजन है। यानी इस बार की जो दिवाली की जो पूजा है वो सूर्योदय काल से ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी सूर्योदय का जो टाइम है 6:41, प्रातःकाल 6:41 से प्रारंभ हो रहा है और शाम को 5:43 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र में यह पूजन हो रहा है। इसमें विशेष करके दिवाली पे पूजा किसकी होती, लोगों को यह नहीं पता होता है। तो गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है और कुबेर की पूजा होती है और 9 ग्रहों का पूजन होता है। इसको बोलते हैं पंचोपचार। उसके पश्चात जो लक्ष्मी का पूजन, विशेष पूजन बताया गया है, काम सोस्मिताम प्राकारा माद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपपये श्रियम। यानी महालक्ष्मी को हम षोडशोपचार से पूजन करते हैं। सबसे पहले पूजन की जो विधि होती है कि हम जो पूजन की सामग्री है, रोली मोली अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल दीपक, ये सारी वस्तुएं जो है एकत्रित कर ली जाती। उसके पश्चात महालक्ष्मी का 5 चीज से अभिषेक होता है, दूध दही घी चीनी शहद, यानी पंचामृत से महालक्ष्मी का स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात हम सबसे पहले
माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते। गणेश जी विघ्न के हरता हैं, लक्ष्मी जी लक्ष्मी देने वाली हैं। कुबेर जी की पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम धन कमाते बहुत हैं पर हमारा धन संचित नहीं होता, इसलिए खास करके दिवाली पर हम कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर जी को विशेष करके आप देखते हैं कि साबुत गेहूं, साबुत धनिया, साबुत मिर्च, साबुत सरसों, ये सारी चीजें एक लाल वस्त्र के अंदर में रखी जाती हैं पूजा करके। और कौड़ी, आज के समय में लक्ष्मी आप देख रहे हैं कि सिक्के के रूप में चलने लगी है, नोट के रूप में चलने लगी। प्राचीन काल में जो पैसे होते थे वह कौड़ी से चलते थे, और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो जल से उत्पत्ति हुई है, तो कौड़ी का पूजन किया जाता है। और कौड़ी भी पैसे के रूप में चलती थी प्राचीन काल में। जब पैसा नहीं होता था तो कौड़ी ही चलती थी, उसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो ये लाल वस्त्र के अंदर में पीली सरसों, साबुत धनिया, साबुत गेहूं, लाल मिर्च और कौड़ी, ये एक लाल कपड़े के अंदर में रखी जाती है। और लक्ष्मी, गणेश, कलश, कुबेर और नवग्रह पितृ देवताओं का पूजन करते हैं। पहले हम ध्यान करते हैं, फिर जल से स्नान कराते, फिर पंचामृत से स्नान कराते, फिर वस्त्र चढ़ाते हैं, और फिर चंदन का टीका गणेश जी को, लक्ष्मी जी को रोली का टीका लगाते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं, फिर हम पुष्प चढ़ाते हैं, फिर हम धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, और गणेश जी को दूर्बा चढ़ाते हैं। फिर नैवेद्य, जो हम घर में मिष्ठान बनाए हुए हैं वो मिष्ठान या बाहर से आया हुआ मिष्ठान भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद पश्चात तांबूल और पुंगी फल, जिसको सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, ये चढ़ाया जाता है। और ये सारी वस्तुएं चढ़ाने के पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम्भरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावह। हम श्री सूक्त का ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराते हैं। यदि आप ब्राह्मण पूजा में नहीं आया, अपने आप कर रहे हैं, तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आजकल के समय में आप YouTube से भी उसको मंत्र को लगा सकते और उनके कानों में वह मंत्र उच्चारण जाना चाहिए। उसके पश्चात हम आरती करते हैं और लास्ट में पुष्पांजलि करते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। यह विधि मैंने बताई। यदि आप इस विधि से पूजा को करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में वास होता है और आपके साल भर के विघ्न भय बाधा दूर हो जाते, और आपके घर में जो पैसा हम कमाते बहुत हैं पर हम रोक नहीं पाते, हम कुबेर का पूजन करते हैं तो वह जो पैसा है स्थिर रूप से रुकता है। यदि हमें पंचोपचार और ये पूजा करते, उसके पश्चात ये पूजा की विधि रही, फिर उसके बाद में 108 बार ओम गं गणपतये नमः, गणेश जी की माला 108 बार आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते। उसके पश्चात महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी की एक माला करनी चाहिए। उसके पश्चात कुबेर की माला, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। ऐसे ही दिवाली पूजन में यह 3 माला आपको करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली विशेष सभी पर्वों में विशेष महत्व रखती है। और जो ये पूजन मैंने बताया कि पूजन की जो विधि पुनः बता रहा हूं कि प्रातःकाल 6:41 से प्रारंभ हो रही और 5:43 तक ये रहेगी। ये व्यापार यानी प्रतिष्ठान का मुहूर्त है। उसके पश्चात 6:55 के पश्चात वृष लगन आ रही है। 6 बज के सायंकाल 6:55 के बाद में वृष लगन में पूजन होगा, और जाकर के रात्रि में 2:30 तक आपका पूजन रहेगा, क्योंकि 2:30 से अगला दिन यानी
25 अक्टूबर मंगलवार को ग्रहण प्रारंभ हो रहा, और ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है। तो इस बार की जो दिवाली है वो रात्रि में 2:30 बजे तक ही होगी, उसके पश्चात दिवाली का पूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण प्रारंभ होने से जो मुहूर्त है प्रातः काल से ही सूर्योदय से मुहूर्त दिया गया, यानी संपूर्ण दिन यह पूजन रहेगा। और 1 घंटे का गैप गोधूली के टाइम पर रहेगा सूर्योदय के पश्चात, और उसके सूर्यास्त के बाद में, और उसके पश्चात में 6:55 से यह पूजन प्रारंभ रहेगा। दीपावली का ये पावन त्योहार जीवन में लाए खुशियां अपार। लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी कीजिए स्वीकार। अमर भारती की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।